नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज की करंट की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला वर्ल्ड बुक फेयर गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में कौन सा रहा है? स्पेन, कतर, रसिया या जापान? बताओ विद्यार्थी, कौन सा रहा है? कतर। कौन सा रहा? कतर। लिखिएगा, हाल ही में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला ब्रैकेट में वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन किया गया। का आयोजन किया गया। देख लिया, ये 53वां संस्करण था। कौन सा? 53वां। नाम भी पूछ लेते हैं कई बार। 53वां संस्करण था। देख लिया। देखो, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कतर देश था। कौन सा था? कतर। देख लिया। फोकस देश, फोकस देश स्पेन था। फोकस देश कौन सा था? स्पेन। दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस देश तो स्पेन और गेस्ट ऑफ ऑनर कतर। देख लिया। देखो, उद्घाटन किसने किया होगा इसका? भारत के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो लिखो उद्घाटन। उद्घाटन। हाँ, भारत के शिक्षा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री है। देख लिया। कहाँ पर आयोजित हुआ है? भारत मंडपम, नई दिल्ली। स्थान लिख लो। मैंने कहा ना, बहुत बड़ा कैंपस है ये। भारत मंडपम, भारत मंडपम, नई दिल्ली। कब आयोजित हुआ? आयोजन तिथि लिख लो। 10 से लेकर 18 जनवरी तक। 10 से लेकर 18 जनवरी 2026 को वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन हुआ विद्यार्थियों, दिल्ली में। देख लिया। देखो, इस मेले में 35 से अधिक देशों के प्रकाशक बुक वगैरह प्रकाशित करने का काम करते हैं। 35 से अधिक देशों के प्रकाशक शामिल हुए और लगभग विद्यार्थी इसमें 1000 प्लस कार्यक्रम आयोजित हुए। इसमें लगभग 1000 कार्यक्रम आयोजित हुए। और जो भी इस मेले में जा रहे हैं, पहले तो विद्यार्थियों चार्ज लगता था इसमें जाने का, इस बार बिल्कुल निःशुल्क रखा है। देखिएगा, नोट डाल लो। पहली बार सभी आगंतुकों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। अब कुछ खरीदोगे तो उसका तो पैसा लगेगा, लेकिन उसमें एंट्री लेना क्या विद्यार्थियों? निःशुल्क है। निःशुल्क है। निःशुल्क एंट्री। अब इस मेले की जितनी लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? थीम। थीम लिख लो इसकी। भारतीय सैन्य इतिहास, भारतीय सैन्य इतिहास
वीरता और बुद्धिमत्ता। भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और बुद्धिमत्ता @75, @75। ये इसकी थीम है हिंदी में। अब इंग्लिश में लिखो यही थीम। इंडियन मिलिट्री हिस्टोरी, वैल्योर एंड विजडम, इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वैल्योर एंड विजडम @75। लिख लिया विद्यार्थियों? आजकल स्रोत बहुत सारे हैं, रोज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा विद्यार्थियों। हाल ही में किस मंदिर में स्वाभिमान पर्व और शौर्य यात्रा आयोजित की गई? नरेंद्र मोदी गए हुए थे वहां पर। कहां पर? काशी विश्वनाथ मंदिर में, राम मंदिर अयोध्या में, महाकालेश्वर का मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में। तो सोमनाथ गुजरात गए हुए थे अभी। देखिएगा, हाल ही में सोमनाथ मंदिर, ब्रैकेट में गुजरात लिख लेना, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्वाभिमान पर्व और शौर्य यात्रा सॉरी शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। नाम याद रखना दोनों पॉइंटों का। स्वाभिमान पर्व और शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। ये देख लो, सोमेश्वर कहां पर है विद्यार्थियों? लोकेशन लिख लो इसकी। सोमनाथ मंदिर को रेखांकित कर लो। गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है गिर। कौन सा? गिर। गिर जिला गुजरात में। और आपको पता है सबसे ज्यादा आक्रमण सहन करने वाला मंदिर है ये। देखिएगा, भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है? 12। मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग इसी को माना जाता है। देखिएगा, यह मंदिर भारत के ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ब्रैकेट में पहला भी लिख सकते हो आप, पहला माना जाता है इसको। देखो विद्यार्थियों, इस मंदिर के ऊपर कई बार आक्रमण हुए, फिर इसका वापस पुनर्निर्माण कराया गया, फिर टूटा, फिर पुनर्निर्माण, तो कई बार मतलब इसका पुनर्निर्माण करवाया गया विद्यार्थी। मूल रूप से इसको किसने बनवाया था, आज तक इस बात को लेकर इतिहास में बहुत ज्यादा मतभेद बना हुआ है, लेकिन काफी प्राचीन है ये कह सकते हैं। लिखिएगा, यह मंदिर सबसे ज्यादा आक्रमण झेलने वाला मंदिर है। ये जो आपको वर्तमान स्वरूप दिख रहा है ना इसका, ये वर्तमान स्वरूप तैयार किया गया था 1947 टू 51 में। देखिएगा, इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1947 से 1951। अब सवाल बताओ क्या बनेगा? कोई नहीं पूछने वाला सोमनाथ मंदिर कहाँ है, ये पूछा जाएगा सोमनाथ मंदिर कौन सी नदी के किनारे पर है या कौन सी नदी के पास अवस्थित है। तो नदी पूछी जाएगी आपसे। अब चाहे आप इतिहास के एंगल से देख लो इसको, चाहे आप ज्योग्राफी के एंगल से देख,
चाहे करंट के एंगल से देख लो। सर करंट में नदी पहली बार थोड़ी बह रही है यहाँ पर। करंट में तो इसलिए बह रही क्योंकि यहाँ पे कुछ अभी यात्राएं और पर्व का आयोजन किया गया, इसलिए करंट में आ गया है मंदिर। अब बताओ कौन बताएगा? साबरमती ना। नर्मदा आती है किधर? लिखिएगा, हिरण्या नदी के किनारे। कौन सी नदी? हिरण्या नदी के किनारे। हिरण्या नदी के पास बना हुआ विद्यार्थी। देख लिया। और इस ये किस कौन से भगवान को समर्पित है? शिव शंकर को। देखिएगा, देवता लिख लो, भगवान शिव। देखो विद्यार्थियों, मंदिर का नाम तो आपको पता ही है, क्या नाम है? सोमनाथ। इसमें दो शब्द आ रहे हैं, एक तो कौन सा आ रहा है? सोम, और दूसरा नाथ। नाथ का मतलब तो स्वामी मालिक होता है, और सोम का मतलब है चंद्रमा। चंद्रमा का नाथ। देखो, सोमनाथ शब्द का अर्थ चंद्रमा का नाथ होता है। क्या होता है? चंद्रमा का नाथ। नाथ मतलब स्वामी, सोम मतलब चंद्रमा। देखो, इस मंदिर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में, कौमा पुराणों में मिलता है, स्कंद पुराण, शिव पुराण, और कहते हैं विद्यार्थियों 1000 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी ने इसके ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था। लिखिएगा, महमूद गजनवी ने 1025 में इस पर आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी। लिख लिया। कहते हैं विद्यार्थियों ये मंदिर अपने इतिहास में कोई 16 बताता है, कोई 17 बार बताता है। 16/17 बार ध्वस्त हुआ था। कितनी बार ध्वस्त हुआ? 16 से 17 बार, लेकिन फिर खड़ा हो गया। मतलब कौन कोई आता है ऐसा जो इसका वापस क्या कर देता? पुनर्निर्माण करवा देता विद्यार्थी। इसके अलावा जब मुगल काल चल रहा था, मुगल काल में जब एक शासक पढ़ते हैं विद्यार्थियों हम, औरंगजेब, तो औरंगजेब ने भी इसके ऊपर आक्रमण किया था। देखिएगा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी इसे ध्वस्त किया था। और अभी जो नया वर्तमान स्वरूप इसका 1947 से 51 है, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान है, ध्यान रखना। इसने करवाया एक प्रकार से पुनर्निर्माण में योगदान किसने दिया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिएगा, इसके पुनर्निर्माण में योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया है। शैली लिखो, इसमें कौन सी शैली से निर्माण किया गया है? स्थापत्य शैली का नाम लिखो। चालुक्य शैली। कौन सी? चालुक्य, कोमा गुर्जर प्रतिहार शैली। इस मंदिर के निर्माण में कौन सा पत्थर का प्रयोग किया गया है? कौन सा पत्थर बताओ? बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन। पत्थर का नाम लिख लो, कौन सा पत्थर का प्रयोग किया गया है? सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर। और विद्यार्थियों इस मंदिर का संचालन अभी सोमनाथ ट्रस्ट बना हुआ है, उसके द्वारा किया जाता है। लिख लिया विद्यार्थियों? देखो विद्यार्थियों, हाल ही में कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए आशा वन नामक एक प्रकार से हॉस्पिटल है, जो कि किसी वाहन में संचालित होगा। आशा वन मोबाइल यूनिट यानी वैन कौन से स्टेट के द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान के द्वारा, गुजरात के द्वारा, हरियाणा के द्वारा और महाराष्ट्र के द्वारा। तो ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई विद्यार्थियों?
गुजरात। देखिएगा, हाल ही में गुजरात सरकार ने गुजरात सरकार ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए आशा वन, नाम याद रखना, आशा वन नामक मोबाइल यूनिट ब्रैकेट में वैन की शुरुआत की। देख लिया विद्यार्थियों, इसकी शुरुआत की गई है गांधीनगर से। कहां से की गई है? गांधीनगर। और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है कि नहीं है? राना तो बोला करो। हाँ। नहीं, देखो, इस गाड़ी में जाने से पता नहीं लगता है। ये गाड़ी क्या अलग अलग गाँव में अलग अलग जगह जाएगी और लोगों की जांच करने का काम करेगी और जांच करके पता लगा लेगी कि भाई इनको कैंसर है कि नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, कैंसर के बारे में शुरुआत के कई चरणों में होता है, स्टेप कई सारे होते हैं इसके, है ना, कई स्टेज होती है। तो अगर पहली दूसरी स्टेज में पता लग जाता है तो संभवतः इसका इलाज हो जाता है। लेकिन थर्ड और फोर्थ के आसपास पता लगता है तो उसका मरना तय है विद्यार्थियों। अब हम में से किसी को भी कैंसर हो सकता है, हम जांच ही नहीं करवाते, पता ही नहीं रहता हमें। ठीक है, चल रहे हैं जब तक चल रहे हैं। और जिस दिन कभी कोई बीमार हो गया, हॉस्पिटल में गए, उसने जांच चेक किया, भाई ये तो कैंसर का पीड़ित है, और स्टेज कौन सी चल रही है? थर्ड। कोई तो कहता है फोर्थ, ये गया 10 दिन बाद में। ये लो, कई मेरे मिलने वालों के साथ ऐसा ही हुआ है। एक मेरा बहुत मिलने वाला अजीज मित्र था, ऐसा ही था। तो वो विद्यार्थी बिल्कुल स्वस्थ, कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन पहले मिल के गया, अचानक तबीयत खराब हुई, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में लेके गए, और ले जाते ही कि भाई इसको तो कैंसर है। फोन आया उसके घर वालों को, कैंसर बता रहे डॉक्टर तो। और चौथे पांचवें दिन तो ये लो गया। ये कंडीशन है। हाँ, तो पता ही नहीं चलता ना, आजकल मैं बता रहा हूँ ना आपको। क्या लिखा आपने लास्ट? तो इसकी शुरुआत कहाँ से की विद्यार्थियों? गांधीनगर गुजरात से की है। और इसकी शुरुआत करेंगे कौन? राज्य का मामला है, राज्य का जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? सीएम होता है। और गुजरात के वर्तमान सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। लिखो, इसकी शुरुआत गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल के द्वारा की गई। और गुजरात कुछ दिन पहले चर्चा में आया था, तब मैंने आपको लिखा दिया था गुजरात के बारे में। इसलिए गुजरात के बारे में आज मैं कोई स्टैटिक पॉइंट आपको नहीं लिखाने वाला हूं। लिख लिया विद्यार्थी? अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया? अब देखो, आपके पॉलिटिकल साइंस में सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं, लोअर कोर्ट होते हैं ना, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, और वहां से सवाल नहीं आके उसका करंट का सवाल बना देते हैं। तो इसकी शुरुआत विद्यार्थियों कहाँ पर हुई है, मतलब इसका उद्घाटन, मतलब ऐसी जिला अदालत है जहाँ पर जो भी काम होगा ना, बिना पेपर के होगा। जो भी रिपोर्ट आएगी वो भी ऑनलाइन आएगी, सब कुछ मतलब डिजिटल होगी। जो न्यायाधीश है फैसला करने वाला, वो भी कोई फाइल वगैरह, कोई भी कागज वगैरह लेके नहीं बैठेगा, वो भी कोई लैपटॉप या जो भी टेबलेट वगैरह है इससे लेके बैठेगा विद्यार्थी। सारी फाइलें वगैरह ऑनलाइन ही रहेगी। तो ये ऐसा उद्घाटन कहाँ पर किया गया? पुणे, इंदौर, वायनाड, गुवाहाटी। पुणे तो कहाँ है? इंदौर कहाँ है? एमपी। गुवाहाटी कहाँ है? कौन बता रहा है? यूपी? हाँ, असम। और वायनाड? केरल में। देखो, हाल ही में केरल के वायनाड, कहाँ पर? केरल के वायनाड जिले में भारत की पहली भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस पेपरलेस जिला न्यायालय या जिला अदालत, अधीनस्थ न्यायालय, कुछ भी लिख सकते हो आप, जिला अदालत का उद्घाटन किया गया। देख लिया है? हाँ, सब कुछ काम ऑनलाइन होगा। तो इस अदालत
की जो उद्घाटन है विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि अजमेर में जब सेशन कोर्ट का उद्घाटन हुआ था, तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आए थे उद्घाटन करने के लिए। तो इसका उद्घाटन किसने किया होगा? इसका उद्घाटन किया विद्यार्थियों, आने की तो जरूरत नहीं है। जब आप पेपरलेस काम कर रहे हो तो उद्घाटन भी ऑनलाइन ही कर दो, वर्चुअली कर दो। हैं? जैसे कई लोग आजकल शादी के कार्ड भेजते हैं ना अपने को, तो हम पैसे भी ऑनलाइन भेज देते हैं उसको टाइप करके, ये लो हो गया ऑनलाइन। वैसे नहीं कि फोन पे कर दिए, फोन पे वाला नहीं, आजकल आते हैं ना वो इमोजी टाइप के वो ऐसे बना के भेज देते हैं। और वैसे लेन देन से व्यवहार खराब होता है, वैसे जाना चाहिए, आशीर्वाद देके आ जाना चाहिए। अब देखो विद्यार्थियों, चलो इधर आ जाते हैं, अभी तो उद्घाटन उद्घाटन देखते हैं। तो उद्घाटन विद्यार्थियों किसने किया है? तो उद्घाटन किया है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने। किसने उद्घाटन किया है? लिखो, इसका उद्घाटन 6 जनवरी 2026 को, 6 जनवरी, देखो हर डेट याद करना कोई जरूरी नहीं है ना। 26 जनवरी 2026 को, सॉरी गलत बोल दिया, 6 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, क्या नाम है? जस्टिस, सम्मान दो भाई, जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा किया गया। लिख लिया? हाँ, सूर्यकांत जी हमारे भारत के चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के। कौन से नंबर के संजू सन्नू? कौन से नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है? नंबर बताओ इनका। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। 53 नंबर के। कौन से नंबर के हैं? अरे इन आंकड़ों को जब लिखते हो ना, थोड़ा सोच समझ के लिखा करो, याद भी किया करो थोड़ा बहुत। ये नहीं लिख दिया रहा, पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा है, मूले जाके उखाड़ने, गाजर बोनी है, वो करना है, तो इन चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। थोड़ा फास्ट लिखा करो, शॉर्ट में लिखा करो। आप पता नहीं क्या धीरे धीरे रामायण लिखते रहते हो। लिखो। अब ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है ना कि भाई इसमें किसी प्रकार कागज वगैरह का ये प्रयोग नहीं किया जाएगा। पेपरलेस का मतलब समझिए ना आप लोग। लिखिएगा, इसमें AI टूल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है। एक दिन देश को बर्बाद कर देंगे सारा AI ला के। मतलब सरकार भी चाहती है कि AI का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करे, और जितने भी सरकारी कार्यालय उनमें आजकल इसका उपयोग होने लग गया विद्यार्थियों। और आम नागरिक AI से दूर भाग रहा है कि हमारी फोटो लीक हो जाएगी, वो तो होनी है। तो इसके बजाय AI सीखना चालू कर दो, उसका आप उपयोग करना चालू कर दो, तो फायदे में रहोगे। नहीं तो AI के जमाने में अनपढ़ कहलाओगे फिर। पहले एक आधो को तो कंप्यूटर वैसे नहीं आता, वो वैसे अनपढ़ है, और अभी AI नहीं आएगा तो और अनपढ़ हो जाओगे आप। बेलदार जैसी कंडीशन रहेगी फिर। क्या लिखा है? AI टूल्स और डिजिटल सिग्नेचर का भी उपयोग किया जाएगा। साइन भी कैसे होंगे? डिजिटल। इसमें AI टूल्स और डिजिटल सिग्नेचर का भी उपयोग किया जाएगा। लिख लिया? लाभ लिखो, इसके लाभ। लाभ लिखो, पेपर की बचत। पेपर क्या होगी? बचत होगी। अगले, पर्यावरण सुरक्षा, और न्याय तेज गति से पहुंचेगा, न्याय की गति बढ़ेगी। लिख लिया विद्यार्थियों? अब कौन सा स्टेट चर्चा में आ गया? लिखो विद्यार्थियों, केरल। केरल, केरल विद्यार्थियों अपना स्थापना दिवस मनाता है प्रतिवर्ष 1 नवंबर को।
तो 1 नवंबर 1956 लिख लो आप, गठन लिख लो 1 नवंबर 1956। तो केरल का स्थापना दिवस कब आता है और राजस्थान का? केरल नजर आ रहा है इस मैप में बढ़िया आपको? तो राजधानी लिख लो इसकी, राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। पहले त्रिवेंद्रम कहते थे पहले उसको, तिरुवनंतपुरम को क्या कहते थे? त्रिवेंद्रम कहते थे। आज का लिख लिया? मुख्यमंत्री लिखो विद्यार्थियों। तो लोग पागल ही होते हैं बस। क्या लिखा है? मुख्यमंत्री लिखो पिनरई विजयन, पिनरई विजयन। पिनरई विजयन लिख लिया? ये विद्यार्थियों सीपीएम पार्टी से संबंधित है। किससे है? सीपीएम पार्टी से संबंधित है। कम्युनिस्ट पार्टी ब्रैकेट में मार्क्सवादी। कौन सी पार्टी से? कम्युनिस्ट पार्टी ब्रैकेट में मार्क्सवादी। लिख लिया? राज्यपाल लिखो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेंकर। मैं भी तो अलग टाइप का इंसान हूँ। कर्नाटक सीमा लिखो और तमिलनाडु सीमा लिखो, कर्नाटक और तमिलनाडु। लोकसभा सीट लिखो 20, राज्यसभा सीट लिखो 9 और विधानसभा सीट लिखो 140। कितने विद्यार्थियों? 140। और जिलों की संख्या लिखो 14। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं यहाँ पे? 14 डिस्ट्रिक्ट है। लिख लिया? पशु लिखो भारतीय हाथी, पक्षी लिखो ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल, वही विशाल हॉर्नबिल है ना। लिख लिया? राज्य वृक्ष लिखो, क्या होता है उधर? नारियल। पुष्प लिखो अमलतास, राजभाषा लिखो मलयालम, लिख लिया? क्या लिखा लास्ट आपने? राजभाषा मलयालम। वाहनाक्षर लिखो KL। चलो बाकी चर्चा अगली क्लास में करता हूँ।